जीतने वालों को मेरा सलाम। टैग शब्द का मतलब है छूना। इसी का लैटिन रूप है टेंजेर। इन मतलब नॉट। इन टेंजेर का मूल अर्थ है जिसे छुआ न गया हो, जो पूरा हो। इन लैटिन शब्दों के मेल से बने इंटीजर मतलब वो नंबर जो फ्रैक्शन के बगैर पूरा हो, और इंटेग्रिटी यानी वो स्थिति या क्वालिटी जिसे अभी तक छुआ न गया हो। इंटेग्रिटी को कई धर्म पवित्रता, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ हमारा मतलब है वो मनोस्थिति, वो मेंटल स्टेट जो पूरा हो, जिसमें करें या ना करें या किसी संशय की जगह ना हो। हम जो जानते हैं, जो सोचा है, बोला है, वो करना है। मतलब हमारा इंटेंशन पूरा है, इसे कोई छू भी नहीं पाया है। सबसे पहले हम इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी में फ़र्क कर लेते हैं। इस वीडियो से पहले मैं अखंडता और ईमानदारी को समानार्थक शब्द समझता था, लेकिन ऑनेस्टी शब्द आया है ऑनर से, जिसका मतलब है कि ऐसा आचरण या सोच जिस कारण आपकी इज्जत की जा सके। मतलब ईमान वाली सोच रखना ऑनेस्टी है। ये जानना कि मुझे समय पर आना चाहिए ऑनेस्टी है, लेकिन सच में ऐसा हर बार करना इंटेग्रिटी है। जो लोग ईमानदार हैं लेकिन जिनमें इंटेग्रिटी नहीं है, वे सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि क्या करना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे। और जब हम अपने स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते, तब ग्लानि या गिल्ट महसूस होती है। दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन जैसे लोग हैं जिनमें इंटेग्रिटी उनका स्वाभाविक गुण था। जब अब्राहम लिंकन अपने स्टोर में काम करते, अगर किसी ग्राहक का एक पैसा या छोटा मोटा सामान भी उनके पास छूट जाए तो वे दुकान बंद करके उसे लौटाने चल पड़ते। जब एक बार बिजनेस फेल हो गया और बहुत कर्जा हो गया और साथ में बिजनेस पार्टनर भी दुनिया छोड़कर चला गया, तो शहर छोड़कर भागने की बजाय उन्होंने हर देनदार के घर जाकर एक एक पाई लौटाने का वादा किया। लिंकन साहब को अगले 15 साल लगे उधार चुकाने में, लेकिन जब आप इंटेग्रिटी से काम करते हो तो आप एक आंतरिक शक्ति से जुड़े होते हो। जैसे किसी होनहार, मेहनती या काबिल इंसान के प्रति मन में इज्जत अपने आप आती है, उसी तरह इंटेग्रिटी वो मेंटल स्टेट है जिसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जुड़ा होता है, क्योंकि आप खुद अपने अंदर अपने सिद्धांतों पर चलने की आत्मिक शक्ति को महसूस करते हो। ये है असली पावर ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी शुरू कहाँ से होती है? मतलब अगर ये क्वालिटी किसी एक इंसान के अंदर है, तो इसका बीज हमारे अंदर कहाँ छुपा है? जब हम स्वीकार करते हैं कि जो हो रहा है उसके लिए हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। मतलब ना सिर्फ आपके एक्शन बल्कि आपके रिएक्शन, एनवायरनमेंट, आपके आसपास कौन है, उनसे आपके संबंध कैसे हैं, इन सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। कभी बाहर 100% आइडियल कंडीशंस नहीं होंगी। एक्शन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, यह सोच आपकी इंटेग्रिटी का बीज है। जब लोग कहते हैं कि मुझे पेरेंट्स या अन्य लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, तो हो सकता है, बहुत हद तक हो सकता है कि उनको आप में इंटेग्रिटी की कमी दिखती हो। वो आपको सही शब्दों में ये ना कह पा रहे हों कि आपकी ईमानदारी भरी बातें, सच्चे गोल्स और आपके हर दिन की हरकत में ज़मीन आसमान का अंतर है। इंटेग्रिटी से लोग ना चाहते हुए भी आकर्षित होते हैं। हाई स्कूल में जब कोबे ब्रायंट सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करने जाते, तो पूरे स्पोर्ट हॉल में अकेले होते। कभी अकेले प्रैक्टिस करते या वहाँ सफाई कर्मचारी या जैनिटर के साथ ट्रेनिंग करते। उनके रेगुलर एक्शन देखकर कोच भी जल्दी आकर उन्हें अलग से ट्रेनिंग देते। जब आप वहाँ चलते हैं जहाँ आपका मुंह चलता है, तो आप तक मदद पहुँचती है। दोस्तों, फिर भी आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं कि जो बोलते हैं और उससे ज़्यादा करते हैं? शायद बहुत कम। ये क्वालिटी बहुत रेयर है। ज़रा इस बात पर गौर करें कि आप अपने अंदर बस इतनी इंटेग्रिटी पैदा कर लें कि सोच समझकर जो दिन के काम लिखे हैं, अगर वो हर दिन पूरे कर लें, तो आपको दिन ब दिन अपने सपनों के प्रोसेस ही तो पेपर पर लिखने हैं। क्योंकि अगर आपके पास इंटेग्रिटी है, जो आपको सही लगता है वो आप बेहिचक करते हैं, तो बस आपको एक मेंटर, एक कोच चाहिए जो आपको सही दिशा दे सके। लेकिन आप कहेंगे कि हमारी इंटेग्रिटी तो अखंड नहीं है, जो हम सोचते हैं वैसा हर बार नहीं कर पाते। पहली बात, ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि ये क्वालिटी कितनी ज़रूरी है ये अभी तक हमें पता नहीं थी। जब हम बार बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं,
तो कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा होता है। लेकिन स्वयं अनुभव करने वाली बात यह है कि आपकी इंटेग्रिटी कभी खत्म नहीं हो सकती। जब भी हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करके बिना देर किए एक्शन लेते हैं तो हम अपनी इंटेग्रिटी रिस्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता है कि सुबह शाम कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करना दिमाग को तेज रखने के लिए कितना ज़रूरी है। अगर एक शाम छूट गया तो हम उस घटना से मुंह नहीं मोड़ेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे कि चलो भाई कोई बात नहीं, कल देखेंगे। हम स्वीकार करेंगे कि ये हमारे किसी मेंटल स्टेट जैसे आलस या टाइम मैनेजमेंट या किसी दूसरे एक्शन के कारण हम अपने इंटेंशन का पालन नहीं कर पाए। हम तभी तत्काल पक्का कर लेंगे कि ऐसी स्थिति अगले दिन ना बनने पाए, दूसरे दिन ये काम ना छूटे, उसके लिए हम तत्काल वही एक्शन लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उसी समय अलार्म लगा लेंगे और सुबह उठकर सबसे पहले वही काम करेंगे जिससे हमारी इंटेग्रिटी रिस्टोर हो जाए। आप कहेंगे कि क्या ऐसा सच में संभव है? एक्शन भले ही छोटा क्यों ना हो, अगर सच्चाई और बिना टाल मटोल के लिया है तो इंटेग्रिटी रिस्टोर कर सकता है। हम सब ने इंटेग्रिटी की शक्ति को महसूस किया है। जब हम कुछ दिन रूटीन फॉलो करते हैं, अपने प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब रुकावट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। बस जब भी ब्रेक लगे हमें इससे तत्काल उबरना है और इंटेग्रिटी के प्रति सचेत रहना है। हम कहाँ से शुरू करें? इंटेग्रिटी प्रोसेस का सिद्धांत है। देखिए कि आपके कितने गोल्स या प्रोजेक्ट अधूरे छूटे हैं। सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कीजिए। सोच समझकर जो ज़रूरी हो उनमें से कोई प्रोजेक्ट या काम उठाइए और कंसिस्टेंसी से पूरा कीजिए, क्योंकि इंटेग्रिटी इज़ अ प्रोसेस प्रिंसिपल। दोस्तों, इस टॉपिक पर मुझे इंटरनेट या किताबों या बिहेवियरल रिसर्च में कुछ खास नहीं मिला। स्वानुभव और एक्सपेरिमेंट से इस बारे में और वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और प्रोसेस के बारे में समझना चाहते हैं तो द्रविड़ साहब की नज़रों से मास्टर द प्रोसेस पर वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं तो बात के लिए सेव कर लीजिए। कोई वीडियो आपके समय से कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।